तो अब आज का सवाल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सवाल ये है कि आखिरकार जब आतंकियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो विपक्ष बौखला क्यों रहा है? आतंकियों पर एक्शन से क्यों बौखलाया हुआ नजर आता है विपक्ष और इस तरीके के सवाल करने लगता है? हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं और सबसे पहले मैं डॉक्टर अवधेश आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि ये सवाल अगर मैं किसी और, मुझे लगता है कि जब इस तरीके की बातें होती हैं तो फिर ये हो जाता है कि आप उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं, तभी यही कहा जाता। डॉक्टर शिवानंद जी, जरा ये बताइएगा, जो ये हुसैन दलवाई से लेकर के इमरान मसूद तक ये कह रहे हैं कि वो बहक गया था, हुसैन दलवाई का बयान भी आपने सुना होगा, इमरान मसूद का बयान भी आपने सुना होगा, तो कांग्रेस के नेता ये बयान देते हैं, राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो हुआ वो निंदा पूर्वक है, निंदनीय है, तो ये अलग अलग विचारधारा एक ही पार्टी में क्यों? मीनाक्षी जी, गुड इवनिंग। पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, देश सर्वोपरि है, इसमें कोई धर्म नहीं होता है, कोई भी हो। इन्होंने स्टार्टिंग देखिए 7:10 में लाल किले में जब सिग्नल पे, जहां लाल किला का जो मेट्रो स्टेशन था उसके पास गाड़ी आया था HR 2574, उधर गाड़ी आने के बाद जैसा धमाका हुआ, 3 ई-रिक्शा और 4 गाड़ियां उड़ने के बाद 20 लोग उधर घायल हो गए। तो उसमें से एम्बुलेंस आने के पहले उन्होंने ई-रिक्शा से लेके जा रहे थे कि जयप्रकाश हॉस्पिटल, यानी कि लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल लेके गए। जाते समय हाँ जी, रास्ते पे ही सेवन लोग मृत घोषित हो गए, डेथ हुआ। बाकी के लोगों को एडमिट किया। उधर करने के बाद जिस तरह से 3000 ग्राम RDX उधर आ गया, कैसा आ गया ये अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी सर को ही पता रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, देखिए ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी 26 माता बहनों को जब पहलगाम अटैक होने के बाद सिंदूर के नाम पे राजनीति खेला, उसमें आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर सऊदी अरेबिया गए थे। जाने के बाद सर्वदलीय बैठक तो 2 बार लिया, उधर नहीं आया। उसके बाद जम्मू कश्मीर, मेरे को अपेक्षा था कि देश के पंतप्रधान, मेरे भी प्राइम मिनिस्टर, 140 करोड़ जनता का भी प्राइम मिनिस्टर है, को साथ अभिमान है। मेरे को लगा कि जम्मू कश्मीर जाके वहां के लोगों को देखेंगे, ये करेंगे। उधर तो गए नहीं, क्योंकि लिए आदरणीय देश के पंतप्रधान हमेशा राजनीति करते हो। जम्मू कश्मीर गए तो भी दिक्कत है, नहीं वहां आपके हिसाब से गए तो भी दिक्कत है, तो ये तो अलग तरीके की दिक्कतें हैं डॉक्टर शिवानंद जी। लेकिन जो बयान आते हैं वो इस तरीके की घटनाओं की निंदा करने की जगह उसके पक्ष में खड़े हैं, ऐसा ज्यादा समझ में आता है। अब सौरभ दुबे जी, ना तो मुझे अवधेश जी ने जवाब दिया, ना शिवानंद जी ने मुझे जवाब दिया। आती हूँ सर, थोड़ा और इंतजार करिएगा। अब सौरभ दुबे जी, मुझे ये बताइए कि अगर ये बात आती है कि RDX के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री को नहीं पता, तो 26/11 को लेकर के एक केंद्रीय गृह मंत्री ये भी कह जाते हैं कि 250 किलोग्राम RDX कहां से आया उन्हें नहीं पता। तो पी चिदम्बरम भी तो यही कह रहे थे उस वक्त। देखिए, नहीं, गलत है। उस टाइम शिवराज पाटिल चाकुरकर थे, मीनाक्षी जी। शिवराज पाटिल चाकुरकर साहब थे, विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र। उन्होंने दोनों जिम्मेदारी लेके रिजाइन दिया। बिल्कुल दिया, उन्होंने लेकिन क्या मैं ये बयान गलत बता रही हूँ? क्या मैं ये बयान गलत बता रही हूँ? आप नहीं, बस मेरे इस बयान का खंडन कर दीजिए। आप मेरे इस बयान का खंडन कर दीजिए। किसान को दुगनी नहीं दे रहे, मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया दिया। कम से कम सुरक्षा तो दे दो। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या है? उस दिन रात को 10 बजे अमित शाह जी आए, मेरे को जांच करना पड़ेगा NIA को, मैंने सौंपा। अरे आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको टारगेट कीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी क्या है? कनेक्शन क्या है बीजेपी का? पठानकोट देखिए, पुलवामा देखिए। अवधेश जी, आपके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अवधेश जी, आपका नेटवर्क में सही करवाती हूँ, आपके नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ रही है। सौरभ दुबे जी, आप जरा जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि मैंने जो बयान दिया उसका खंडन क्या आप शिवानंद जी कर सकते हैं? बस इतना बोल दीजिए कि आप इस बयान का खंडन करते हैं, उन्होंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। मीनाक्षी जी, देश सर्वोपरि है, आतंकवादी में कोई धर्म नहीं है। कौन क्या बोला उसके राजनीति से नहीं है, हमको जस्टिस चाहिए। जो 13-15 लोग जो मरे हैं उनके और भी बयानों पर, मणिशंकर अय्यर से लेकर के पी चिदम्बरम के बयानों तक, सबके बयानों तक आऊंगी, सबके पर्चे खोलूंगी। लेकिन सौरभ दुबे जी, जो मैंने अभी कहा
कि 250 किलोग्राम आरडीएक्स कहां से आया? क्या पी चिदम्बरम ने इसके बारे में मना नहीं किया था 26/11 हमले में? पी चिदम्बरम नहीं थे, शिवराज बल चाकोरकर मेरे मामा जी थे। मीनाक्षी जी बार बार बोल रहा हूँ, अपनी बारी में बोलिएगा। पी चिदम्बरम नहीं थे। अरे अपनी बारी में बोलिएगा, ठीक है, आप अपनी बारी में बोलिएगा। अब देखिए, कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जब देश की बात, अधिकार हमारा नहीं है। इस डिबेट से उन्हें कितनी चोट पहुंचती है इस तरीके की बातों से, जरा आप सोचिएगा। अब मैं डॉक्टर शिवानंद जी से एक सवाल करती हूँ। डॉक्टर शिवानंद, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तरफ से कुछ नेताओं का दल बना करके उन्हें जगह जगह पर वो गए थे, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से भारत में ये आतंक की पूरी घटना हुई है। लेकिन इस पर मणिशंकर अय्यर का बयान आता है, वो ये कहते हैं कि हर जगह जाकर के भारत का ये दल ही ढिंडोरा पीट रहा है कि हमने जो भी झेला है वो पाकिस्तान की वजह से झेला है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर के किसी और देश की तरफ से ये नहीं कहा गया। किसका मनोबल तोड़ रहे हैं हम लोग? हाँ डॉक्टर शिवानंद। मीनाक्षी जी देखिए, जब 26 अभी जो माता भगिनी सिंदूर उजाड़ा गया, उस टाइम मेरी बहन जोफिया कुरैशी, सौमिका सिंह जैसा फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले वैसे जाके रात को 1:16 में पाकिस्तान में घुस के अटैक करके आया। उसके बाद इनका ही विजय शाह कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश का, सोफिया कुरैशी पाकिस्तान की बहन है, बोलता है। शर्म आना चाहिए। मोदी में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी गट्स है, उसका रिजाइन तो लिया। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उसको अरेस्ट करके अंदर क्या बोल रहे हैं मीनाक्षी जी? नहीं डॉक्टर शिवानंद, कहने का तात्पर्य समझिए कि यहाँ पर हर महिला को बहन और माता की नजर से ही देखा जाता है। डॉक्टर शिवानंद, कहने का तात्पर्य तो समझिए, बोलिए आप। अच्छा मीनाक्षी जी, मेरे को बोलने दो 30 सेकंड। कितने इंटरेक्ट हर चीज में मैडम। अगर ऐसा है तो फिर हम चुप बैठते, आप ही बोलते जाइए, सब लोग हम सुनते हैं। डॉक्टर शिवानंद क्या है? बोलिए। अरे देखिए मीनाक्षी जी, जब से बीजेपी और आरएसएस का पी कनेक्शन, पठानकोट अटैक, पार्लियामेंट अटैक, पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक और कंधार में जाके आतंकवादी छोड़ के आए ये लोग। कंधार में ये भूल गए? हमने कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं किया। देश सर्वोपरि है। अब देश को हमेशा, मीनाक्षी जी, देश हमेशा हम रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, जननायक, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अखिलेश यादव जी और स्टालिन जी, तेजस्वी यादव जी, सब मिलके आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर को हम पूरी तरह से हम सपोर्ट किया, आज भी आगे भी सपोर्ट करेंगे। देश सर्वोपरि है। नरेंद्र मोदी जी 10 लाख के सूट पहन के पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के, हमने नहीं बोला, वो जाके खा गया। 2019 में नरेंद्र मोदी वोट और गद्दी चोर करके उधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुला के शपथ विधि करते, उस टाइम शर्म नहीं आता है? कौन सा काम अच्छा काम किया? मैं भी एक हिंदू हूँ, कितना हिंदुओं को नौकरी दिया? क्या किया? राम के नाम पे गाय काटने से चंदा लेने वाले तुम लोग। आपने जब ये बात कही है तो मुझे एक बयान और याद आता है। प्रियंका शर्मा कौन है? डॉक्टर शिवानंद, मैं अपना एक बयान रख दूं, अगर आप बोले तो। आपको टोक नहीं रही हूँ, आपको ऐसा लगे। नहीं, प्लीज कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक बयान याद आता है फारूक अब्दुल्ला का। फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि हमारे लिए पड़ोसी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। पड़ोसियों से बातचीत करनी होगी। तो बातचीत करने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई। जब हमने 99 में की तब भी हम पर बात किया गया, जब हमने 2016 में की तब भी हम पर बात किया गया। डॉक्टर शिवानंद, ये तो किसी देश की फितरत ही है, उस देश की फितरत नहीं बदल सकते आप और मैं। मीनाक्षी जी, फारूक अब्दुल्ला जी ने अगर सर ने कहे तो उनका निजी है, नंबर 1। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी खुद ट्रेन चालू किया, अटल वाजपेयी सर ने और प्राइम मिनिस्टर सर ने। और दूसरी बात बोलने दीजिए। हाँ, और दूसरी बात मीनाक्षी जी, मेरा इतना ही कहना है, हाथ जोड़ के अमित शाह जी सर को और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, 140 करोड़ जनता की प्राइम मिनिस्टर है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए रोजगार तो नहीं दे रहे, किसान तो आत्महत्या कर रहे, बेरोजगार चरम पर, महंगाई, कम से कम सुरक्षा तो दीजिए। आज देखिए महाराष्ट्र में आरडीएक्स मिला, गुजरात में आरडीएक्स मिला, हरियाणा में मिला, पंजाब में मिला, अभी दिल्ली में लाल किले में मिला, फैजाबाद में मिला। ये क्या है? कौन सा सुरक्षा? मीनाक्षी जी, मैं दिल्ली हर 10 दिन में। डॉक्टर अवधेश रुकिएगा। डॉक्टर शिवानंद ने जो चीजें कही हैं और इसके साथ साथ राहुल लाल जी कुछ कह रहे थे। राहुल लाल जी क्या कह रहे थे? आप मीनाक्षी जी, आज भी
दिल्ली में अगर हम सीपी में जा रहे हैं, अगर ड्रिंक करके गए तो पुलिस 2 मिनट में पकड़ते हैं। लाल किला में 3000 ग्राम कैसे गया? और बिहार चुनाव के पहले बॉम्ब अटैक कैसा हो गया? ये किसने करवाया? जांच तो होना चाहिए, इंक्वायरी तो होना चाहिए। अजित डोभाल फेल्यूर है, 86 एज है, उम्र हुआ है। दोनों बेटे, एक बेटा लंदन में सेटल किया, एक बेटा अमेरिका में सेटल किया, एनआरआई कार्ड लिया। ये कौन सा देश सुरक्षित रह रहे हैं? आप बताइए कौन सा? मैं भी एक भारतीय हूँ, मैं भी एक हिंदू। कितना हिंदू को नौकरी दिया, कितना हिंदू सुरक्षित है? डॉक्टर प्रियंका शर्मा कौन है? देवेंद्र जी कौन है? इस बार देखिए किसके बेटे कहाँ ओखला में देवेंद्र जी को पकड़ा। अरे सौरभ जी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है, उससे मतलब नहीं है। आप ये बताइए सौरभ जी प्रियंका शर्मा कौन थे? सुनिए, देवेंद्र जी कौन है? आतंकवादी को धर्म नहीं है, आतंकवादी को धर्म नहीं है। आप हमेशा हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो? क्यों करते हो हिंदू मुस्लिम? थक गया। अरे डेवलपमेंट की बात कीजिए, देश के बारे में डेवलपमेंट बात कीजिए। नरेंद्र मोदी जी 11 साल पहले की सरकार है, अमित शाह जी फेल्यूर है, नेपाल के साथ खराब किया, बांग्लादेश से खराब किया। अदानी अंबानी के बारे में सोचते हो? सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी होनी चाहिए। मैं इस सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कश्मीर में भी गलती यहाँ भी हुई है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई एक्शन लिया जाता है, आतंकवादी कैसे आते हैं बताइए आप? घुसपैठ करके आते हैं। जब घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो क्या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी ये उनके समझ? अरे जिम्मेदारी किसका है? अमित शाह जी क्या कर रहे 11 साल से? नरेंद्र मोदी सर क्या कर रहे? चौकीदार का ड्यूटी क्या है? अजित डोभाल क्या कर रहे? नहीं क्या कर रहे? पुलवामा में भी 26 माता भगिनी सिंदूर उजाड़ा गया। एलजी ने बोला, खुद मनोज सिन्हा ने, हमारे से चूक हुआ। क्या कार्रवाई किया? के नाम पे हमेशा राजनीति करते हो। मनोज सिन्हा जी ने बोला हमारे से चूक हुआ। पुलवामा में क्या हुआ? बदलते भारत को, नए भारत को आपको समझना पड़ेगा। आज का भारत जवाब देता है, मुंह तोड़ जवाब देता है। आपके समय अरे मनोज सिन्हा जी, एलजी बोला हमारे से चूक हुआ। क्या सौरभ जी और डॉक्टर शिवानंद जी, सुनिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब एसआईआर का मुद्दा अपना सामने आया है तो बंगाल में किस तरीके से लोगों ने बस्ते पैक करके जाना शुरू कर दिया है, तो घुसपैठ को तो इस तरीके से भी रोका जाता है, एनआरसीसी के माध्यम से भी रोका जाता है। मीनाक्षी जी घुसपैठिया रोकने का काम राज्य सरकार का नहीं है। सुनिए राहुल जी, आपके पास तुरंत आ रही हूँ मैं। इसके बाद आपकी बात पर डॉक्टर शिवानंद कुछ कह रहे थे। सर लास्ट कमेंट 30 सेकंड का, प्लीज थोड़ा वक्त का ख्याल रखिएगा, बीच में नहीं रोकना चाहूंगी मैं किसी को। जी मीनाक्षी जी, देखिए 26/11 में उस टाइम शिवराज पाल ठाकुर को देश के होम मिनिस्टर थे और विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, दोनों ने रिजाइन दिया। सेम वैसा ही अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए और रेखा गुप्ता जी जिम्मेदारी लेके लाल किला में जो आरडीएक्स आया उसका जिम्मेदारी लेके ये दोनों रिजाइन देना चाहिए। मेरी डिबेट में बस इस्तीफे की मांग की है डॉक्टर शिवानंद, अगर आपने कहीं और भी की होती तो शायद इस बात को आप मुद्दा बना सकते थे, लेकिन आपने मीनाक्षी रजत की डिबेट में इस मुद्दे को बनाया है। आखिरी कमेंट मीनाक्षी जी, अरे मेरे को बात तो करने दीजिए। नहीं डॉक्टर शिवानंद, मैं माफी चाहूंगी सर, मैं माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है, दूसरे शो की स्टार्टिंग में फिर लेट होगा, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ आपसे। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि आप और हम बैठ जाएंगे तो 30 दिन तक लगातार बात कर सकते हैं।